हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सभी बच्चों को राधे राधे। आज की क्लासेस में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल्स के आपको क्वेश्चन नंबर 22 से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग कल हमने आपको 21 तक सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन 22 से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। इस सबसे इम्पॉर्टेंट आपको वीडियो मिलेगा। आपको हर कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस और लेटेस्ट एग्ज़ाम 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस आपके पास पूछे गए हैं डिफरेंट इंटीग्रल से, आप उसके सॉल्यूशंस इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और आप लोग जहाँ भी रहिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। चलिए आज हम लोग बिना देरी किए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 22 बाबू, इसकी इंटीग्रेशंस कितनी हो जाएगी? तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं कितना होता है? x3 बटा कितना हो जाएगा? 3। समझ में आ रही है बाबू? 0 से कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये सबसे पहले x के स्थान पे 1 रखिएगा, तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। 1/3 हो गया। जब 0 रखिएगा बाबू तो 0/3 का मतलब 0। ऑप्शंस कितने सही हो जाएगा? 1/3 आंसर सही हो जाएंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 बाबू। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो आपको मिलता है tan थीटा। tan थीटा इंटीग्रेशन हो गया। 0 से कहाँ चलना है? π/4 चलना है। सबसे पहले π/4 थीटा के स्थान पे π/4 रखेंगे तो tan π/4 और माइनस tan 0। तो tan π/4 का मान मतलब 1 और tan 0 का मान 0। 45 डिग्री होता है ना, इसलिए 1 हो गया है। तो इसका आंसर कितनी हो जाएगी? 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? बॉल सही हो जाएगा। मतलब आपको इसको इंटीग्रेशंस कर और उसके बाद लिमिट को रखना है। तो लिमिट कैसे रखना है? पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यूएल माइनस होता है बाबू, यूएल माइनस होता है एलएल। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहाँ भी एक्स रहेगा चाहे थीटा रहेगा वहाँ पे रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं हम लोग 24 पे। देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर यह इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स का। फार्मूला आपको जितना सुंदर याद रहेगा उतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चंस बनेगी। चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे tan इनवर्स √3 और माइनस tan इनवर्स √1 एक्स के स्थान पे सबसे पहले √3 रखेंगे तब 1 रखेंगे। tan में √3 कितना डिग्री का मान? 60 डिग्री का मान। 60 का मतलब π/3। 1 कितना का मान? 45 का। अब अब एलसीएम निकालिएगा तो 12 हो जाएगा। ये 4 पाई माइनस कितने हो जाएंगे? 3 पाई। आंसर हो जाएगा π/12। π/12 आंसर में देखिए ऑप्शन नंबर एप्पल में छपा हुआ है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? एप्पल। 24 का एप्पल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 सॉल्व करते हैं। 25 में देखिए √x का इंटीग्रेशन जानते हैं कितना होता है? 2/3 और ये होता है x का पावर 3/2 होता है। x का पावर 3/2 हो जाता है, ठीक है ना। तो इसका पावर बाबू लिमिट कितना है? 4 से लेकर 9 तक है। तो 2/3 तो चलता रहेगा। सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे, यानी कि 9 का पावर 3/2 माइनस 4 का पावर 3/2 हो जाएगा। तो बाबू 2/3 चलता रहेगा। 9 का मतलब बाबू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, आप समझ रहे होंगे। अब पावर कितना है? 3/2। 2 किसका? 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर। फिर 3/2 कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा। ये 2/3 हो गया। अभी 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे। 3 का पावर 3 का मतलब होता है 2 27। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 का पावर 3 का मतलब कितने हो जाएंगे? 8। 2 का पावर 3 का मतलब 8 हो जाएगा। बाबू ये 2/3 गुने ये हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 दूनी 38। 38/3 इसका आंसर हो जाएगा। 38/3 आंसर में है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर एप्पल में छपा हुआ है। आप सोचेंगे सर आपने कैसे जान गया इतना हो गया इसका इंटीग्रेशन? तो बाबू एक्स का पावर कितना छिपा हुआ है? 1/2 प्लस 1 करिएगा ना, नीचे भी 1/2 प्लस 1 करिएगा तो एक्स का पावर 3/2 आएगा। 3/2 पलट जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो √x का इंटीग्रेशन कितना होता है? 2/3 एक्स का पावर 3/2। लिमिट रख दीजिएगा, आपकी आंसर आ जाएगी दोस्त, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं हम लोग 26 नंबर। 26 नंबर के बाबू देखिए इंटीग्रेशन e का पावर x का कितना होता है? e का पावर x ही होता है, लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा 1/2 से। ऐसा क्यों? क्योंकि पावर में x का कोफिशिएंट कितना है? 1/2 है। समझ रहे हैं ना। तो दोस्त इसको लिख सकते हैं e का पावर x/2 और 1/2 पलटेगा तो 2 हो जाएगा। लिमिट रखिए 0 से कहाँ तक रखना है? 2 तक। तो 2 हो गया। सबसे पहले x के स्थान पे 2 रखेंगे तो e का पावर 2/2 का मतलब 1 हो जाएगा और e का पावर 0/2 का मतलब 0 हो जाएगा। मतलब इस x के स्थान पे सबसे पहले 2 रखिएगा तो 2/2 कटिंग हो जाएगा।
तो 2 ई का पावर 1 का मतलब ई हो जाएगा और ई का पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा। तो 2 इंटू ई माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा। 2 इंटू ई माइनस 1 ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा बाबू? एप्पल सही हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ रही होगी दोस्त। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 के आंसर π/4 हो जाएगी। इसको बिना बनाए बाबू हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 0 से π/2 इसका आंसर कितना हो जाएगा? π/4 हो जाएगा। आप समझिए कैसे बाबू। देखिए साइन का पावर अगर यहाँ पे पावर अगर 50 भी रहता ना और नीचे बाबू साइन का पावर 50 प्लस कॉस का पावर 50 रहेगा इंटू एक्स, तो इसका 0 से लिमिट बाबू π/2 रहना मस्ट है। अगर 0 से π/2 रहा और ये बाबू साइन और कॉस में रहा तो इसका आंसर बाबू कितना हो जाएगा? π/4 हो जाएगा। ठीक है ना, फिक्स है बाबू। इसका आप फार्मूला को याद कर लीजिए। कॉस रहे ऊपर, नीचे कॉस प्लस साइन हो, चाहे टैन रहेगा, जैसे क्वेश्चन आपको मिला कि टैन थीटा बटा टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, टैन थीटा प्लस कॉट थीटा, 0 से बाबू π/2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? π/4 ही होगा। ठीक है, कॉट ऊपर रहेगा, टैन ऊपर रहेगा, भले पावर में अगर यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तब भी आंसर π/4 ही आएगा। ठीक है ना, आप इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये 0 to a का प्रॉपर्टीज पे है। आप क्वेश्चंस बनाए होंगे तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है ना, आगे एक तो क्वेश्चंस बना दिया जाए आप लोगों को। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्वेश्चंस इसको बनाकर सॉल्व किया जाए या डायरेक्टली आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है ना, तो देखिए आंसर कितना हो जाएगा? π/4 हो जाएगा। या NCERT की 7.11 की आप देखेंगे तो तीसरा चौथा पहला क्वेश्चन बाबू सेम क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चंस नंबर आते हैं 29 में आते हैं। ये बाबू 0 से 1 और ये dx बटा x प्लस 1, इसका बाबू इंटीग्रेशन हो जाएगा log x। 1/x का इंटीग्रेशन log x हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है बाबू? 0 से लेकर 1 तक। तो बाबू सबसे पहले x के स्थान पे 1 रखेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 माइनस ये 0 रखिएगा, 0 प्लस 1 का मतलब 1, log m माइनस n कितना होता है? log m बटा n हो जाएगा, 2/1, मतलब सिर्फ आंसर log 2 आंसर आ जाएगा इसका। log 2 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको दोस्त नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है आप इस नंबर पे आपको नंबर बता देते हैं 9693232683 9693 23 26 83 9693 23 26 83 पे आपको इसको व्हाट्सअप नंबर है, आप इसको सेंड कर सकते हैं। जो भी डाउट होगा दोस्त हम लोग इसको सॉल्व कर बताई जा सकती है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। आइए 0 से π/2 बाबू, 0 से π/2 log cot x का आंसर आ जाएगा सर जी 0। आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको बता देते हैं, आप इस कॉपी में नोट कर लीजिए। 0 से π/2 log tan x भी रहता इंटू dx, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 0। एक और देखिए 0 से π/2 यहाँ पे log sin x आ जाए, log कितना आ जाए? sin x इंटू dx, या बाबू 0 से π/2 log cos x इंटू dx, इसका जो आंसर आएगा बाबू -π/2 log 2, -π/2 log 2। आप इसको याद कर लीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट log tan x प्लस सी रहेगा चाहे log cot x प्लस सी रहेगा, इसका आंसर कितना होगा? 0। आप इस कुछ फैक्ट है बाबू, इसको आप याद कर लीजिए क्योंकि आप बनाएंगे तो बहुत लंबा प्रोसेस में जाएगा और ये आपको हमको लॉन्ग क्वेश्चंस में सॉल्व करवाएंगे। ठीक है ना, तो फिलहाल आप याद करिए कि log cot x या log tan x रहेगा तो उसका आंसर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा दोस्त। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन चलते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन नंबर बाबू 31 में आते हैं। बाबू -a to a का प्रॉपर्टीज है, तो बाबू एक बार -π/2 से 0 जाएंगे। क्यों बाबू? क्योंकि इसका वैल्यू 0 सेट करेंगे। cos x पर कितना सेट करेंगे? 0। ये मॉडुलस में है ना, तो ये मॉडुलस में एक बार 0 होगा बाबू, एक बार नेगेटिव और एक बार पॉजिटिव होगा, तो -π/2 से 0 जाइएगा और यहाँ पे हो जाएगा cos x इंटू dx। सबसे पहले प्रॉपर्टी लगा देते हैं आपको 0 से 2 इंटू 0 to a π/2 इंटू cos x इंटू dx। डायरेक्टली आंसर वो बता देते हैं आपको, ध्यान दीजिए। चलिए इस क्वेश्चन की प्रॉपर्टीज हम आपको बताते हैं बाबू। इसकी प्रॉपर्टीज कहता है -a to a fx इंटू dx। प्रॉपर्टी ध्यान रखिए, इसकी दो वैल्यू होती है बाबू। एक होता है 0 to a fx इंटू dx,
कब? जब f माइनस एक्स का मान निकालेंगे और एफ एक्स आ जाएगा तब। इसका मान बाबू जीरो भी होता है। कब? जब f माइनस एक्स का मान निकालें, f माइनस एक्स का मान निकालें माइनस एफ एक्स आ जाएगा, यानी कि ऑड फंक्शन। इसको बोलते हैं ऑड फंक्शन, इसको बोलते हैं इवन फंक्शन। जब ऑड फंक्शन रहेगा तो बाबू कितना हो जाएगा? जीरो। और इवन फंक्शंस रहेगा तो इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू जीरो टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो भैया जी यह आपको इवन फंक्शन ही मिलेगा, क्योंकि एफ एक्स का मान बाबू बताइए मॉड कॉस एक्स लिखा हुआ है। अब इसमें माइनस एक्स रखिएगा ना, तो मॉड में कॉस माइनस एक्स, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है, यानी कि कॉस मॉड एक्स ही हो जाएगा, मॉड कॉस एक्स ही हो जाएगा। तो अर्थात माइनस एफ एक्स निकालने के बाद भी एफ एक्स आ गया, तो इसलिए बाबू फार्मूला कौन सा लगाएंगे? 2 इंटू जीरो टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स। तो अभी इसको सॉल्व करा देते हैं। देखिए कैसे बनेगा बाबू, 0 टू ए, 2 इंटू जीरो टू ए का मतलब π/2 हो जाएगा, और सिर्फ बाबू कॉस एक्स इंटू कितना हो जाएगा? डी एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन एक्स होता है बाबू। 0 से कितना हो जाएगा? π/2 हो जाएगा। 2 इंट चलता रहेगा, 2 इंटू साइन एक्स के स्थान पे सबसे पहले π/2 रखेंगे, तो साइन 90 डिग्री का मान 1 और साइन 0 डिग्री का मान 0। तो 2 गुने बाबू 1, इसका आंसर आ जाएगा 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो माइनस π/2 से π/2 मॉड कॉस एक्स का आंसर कितना आ गया? 2 हो गया। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये बाबू। 31 नंबर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 बाबू। यहाँ पे 1 छिपा हुआ है। 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x। ये 1 से कितना है? 3 है। तो एक बार 3 रखेंगे, एक बार 1 घटा लेंगे, आंसर कितना हो जाएगा? 2। बहुत आसान क्वेश्चन है यार। 33 नंबर देखिए। 33 नंबर सॉल्व करने के लिए x का इंटीग्रेशन करिएगा तो एक्स स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा? 2। और आपको 0 से कितना? 3। तो एक बार 3 का स्क्वायर करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 9/2। 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा? 9/2। 9/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने 33 तक क्वेश्चन आपने देखा, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि इसका इंटीग्रेशन करिए। तो इंटीग्रेशन करते हैं, x3 बटा कितना हो जाएगा? 3। 1 का इंटीग्रेशन बाबू x हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? 0 से लेकर 2 तक। बाबू 2 रखिएगा इसमें, तो 2 का पावर 3, 8/3 हो जाएगा। फिर प्लस 2 हो गया। जहाँ जहाँ x था पहले 2 रखेंगे, फिर 0 रखेंगे तो बाबू 0 हो जाएगा पूरा। तो 8 3 दूनी 6, 8 6 14 बटा कितना हो जाएगा? 3। 14/3 इसका आंसर हो जाएगा। 14/3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। सारी क्वेश्चंस को ऐसा करते हैं, सबसे पहले आप कॉपी में मेरे साथ बनाते चलिए, तब मज़ा आएगा बनाने में आपको। ठीक है। ई का पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है? ई का पावर एक्स ही होता है। 0 टू बाबू 1 जाना है, तो सबसे पहले अपर लिमिट रखिएगा ई का पावर 1 माइनस ई का पावर 0। ई का पावर 1 का मतलब ई, ई का पावर 0 का मतलब 1। किसी भी संख्या का पावर 0 होता है ना, उसका वैल्यू 1 हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? E-1। क्वेश्चन नंबर 36 आइए, रूट एक्स का इंटीग्रेशन। तो अभी बता तो रहे थे 2/3, और ये आपको लिख सकते हैं x का पावर 3/2, और ये पावर कितना हो जाएगा? 1 से लेकर 4 तक। 2/3 चलता रहेगा। 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2 हो जाएगा। तो बाबू इसको देखिए, 2/3 चलता रहेगा। इसको 2 का पावर 2 गुने 3/2 हो जाएगा, माइनस 1 का कुछ भी पावर रहेगा तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ से 2 और 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा बाबू। 2/3 और 2 का पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 8। 8 में से 1 घटेगा, 7 आएगा। तो 7 दूनी 14/3 आएगा। 14/3 इसका आंसर देखिए 14/3 आएगा। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में। ठीक है ना। 14 बटा कितना हो जाएगा दोस्त? 3 हो जाएगा। आप सॉल्विंग कर लीजिएगा और मेरे साथ सॉल्विंग करिए। ठीक है ना। आप क्वेश्चन को थोड़ा वीडियो को रोक कर आप इसको सॉल्विंग कर दीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन हैं। 37 नंबर क्वेश्चन में अब आंसर कितना आएगा? तो देखिए आपको फार्मूला बता देते हैं। इसका रूल बाबू होता है कि लिमिट 0 to 1 जहाँ भी x रहेगा वहाँ पे 1 माइनस एक्स करेंगे। 1 माइनस एक्स हो गया, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स। पावर कितना है बाबू? 10 है। इसका होल पावर कितना हो जाएगा? 10। ये प्रॉपर्टी लगाई रही है 0 to a का, तो जहाँ भी x रहता है ना वहाँ पे a माइनस एक्स लिखा जाता है। तो यहाँ पे a का मान 1 है, तो इसलिए 1 माइनस एक्स रहेगा। ये 0 to 1, फिर बाबू यह 1 माइनस एक्स,
अब ब्रैकेट खोलिएगा ना तो 1 माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा। पावर कितना हो गया 10, 1 1 1 कैंसिल हो जाएगा। अब ये लिमिट 0 to 1 आ गया, 1 माइनस एक्स और फिर एक्स का पावर कितना हो जाएगा 10, गुना करिएगा तो ये आपके एक्स का पावर 10 और फिर एक्स का पावर 11 हो जाएगा 0 to 1। समझ रहे होंगे आप, क्योंकि 10 से गुना करेंगे एक्स का पावर 10 से 1 में गुना कीजिए एक्स का पावर 10 आएगा, एक्स का पावर 10 में एक्स से गुना कीजिए एक्स का पावर 11 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का पावर 11/11 माइनस एक्स का पावर 12/12 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से 1 तक। सबसे पहले 1 रखिएगा तो 1/11 माइनस 1/12, 0 रखिएगा तो 0 हो जाएगा बाबू, एलसीएम निकलेगा 132 हो जाएगा। ये 12 माइनस 11 इसका मतलब 1/132 इसका आंसर आएगा, 1/132। आप इसको आंसर को देखिए 1/132 आंसर आएगा। इसका शॉर्टकट भी ट्रिक है, बता दें हम आपको। चलिए ध्यान दीजिए, आप ऐसे करिएगा, ये पावर 10 रहेगा ना तो 1/11 गुने 12 कर दीजिएगा, एक आगे बढ़ा देना है, ठीक है। अगर मान लीजिए पावर बाबू आपके पास 20 होता तो आप कैसे करते तो 21 गुने कितना कर देते 22, आंसर आ जाता, ठीक है ना। ये बहुत बेहतरीन फार्मूला है, तो आपको समझ लीजिएगा। 10 है तो बाबू एक और बढ़ा दीजिएगा, 11 गुने 12, 20 रहेगा तो 21 गुने 22, 30 रहेगा तो 31 गुने 32 रहेगा। आप कैलकुलेशन करके देखिएगा, आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, बहुत लंबा क्वेश्चन है और ये एनसीईआरटी क्वेश्चन 5 नंबर वाली क्वेश्चन को 1 नंबर में दिया गया है, ठीक है ना। तो आप इसको समझ लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं बाबू 38 नंबर में। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताइए कितना होता है, x³/3 हो जाएगा। लिमिट 0 से 1 तक, पहले 1 रखिएगा तो 1/3 आएगा, अब -0 रखिएगा तो 0 आ जाएगा। 1 कितना आंसर आएगा 3। जो छोटे छोटे क्वेश्चन है बहुत आसान है, कुछ क्वेश्चन आपको लॉन्ग क्वेश्चन टाइप में दे दिया गया है, तो हारना नहीं है, बनाना है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन बताइए माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स हो गया। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से π/2 तक, तो बाबू माइनस, सबसे पहले π/2 रखिएगा तो cos π/2 का मान बाबू 0 और cos 0 का मान कितना होता है 1, घटाइएगा तो -1, आगे बाबू माइनस लगा हुआ है, आंसर 1 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। 40 नंबर देखिए, 1 का इंटीग्रेशन दोस्त x हो जाता है, 40 नंबर बनाई जा रही है। a to b है तो बाबू b माइनस कितना हो जाएगा a हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, b माइनस a इसका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपको 2022 में ही पूछा गया है, b माइनस कितना हो जाएगा a हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको दोस्त नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, tan इनवर्स x को आपने y माना, तो y माना था, इसका DC करेंगे तो 1/1 + x² तो कट जाएगा, तो सिर्फ बचेगा y इंटू dy। लेकिन लिमिट भी चेंज होगा बाबू, तो लिमिट चेंज करने के लिए देखिए tan इनवर्स x को कितना माना है आपने y माना है, ध्यान दीजिएगा। तभी लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, जब भी डिफरेंट इंटीग्रल में कुछ मानते हैं तो उसको लिमिट भी चेंज हो जाती है। यहाँ पे x रहेगा, यहाँ पे y, x के स्थान पे सबसे पहले है 0 रखेंगे, 0 रखिएगा तो tan इनवर्स 0 का मान बाबू 0 हो जाता है। लेकिन 1 रखिएगा तो कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा। तो 0 से कितना रखिएगा बाबू यहाँ पे π/4 रखिएगा। y का इंटीग्रेशन कितना होता है y²/2 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक रखना है 0 से π/4 रहेगा, 0 से π/4 रहेगा। तो 1/2 कर लीजिएगा, y के प्लेस पर π/4 रखेंगे, π/4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, -0 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 कितना हो जाएगा 2, ये π²/2 4 जगह कितना हो जाएगा 16 - 0। तो आप इसको कैलकुलेशन करिएगा तो π²/16 दूनी कितने हो जाएंगे 32। इसका आंसर हो जाएगा π²/32। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डब्बा सही हो जाएंगे। π² क्या हो जाएगा 32। हमने क्या किया है एक बार और देखिए, tan इनवर्स x को हमने y माना, मानने के बाद इसको DC किया तो 1/1 + x² कट गया, बचा हमारा पास y इंटू dy। लेकिन लिमिट हमारा चेंज हो जाएगा, क्योंकि लिमिट चेंज इसलिए होगा कि x के प्लेस पर हमने बहुत 0 रखा तो tan इनवर्स 0 का मान 0 हो जाएगा। एक बार लिमिट कितना रखना है 1 रखना है, तो 1 रखिएगा। tan इनवर्स 1 का मान कितना होता है π/4, इसलिए लिमिट हमारा जो चलेगा 0 से π/4 y इंटू dy, y का इंटीग्रेशन y/2 हो जाएगा। अब इसको 0 से π/4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन मिला है दोस्त, आप इस क्वेश्चन को ज़रूर बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए दोस्त, हम आपको इसमें से क्वेश्चन दे देते हैं 0 से 1 और यहाँ पे रहेगा साइन इनवर्स x/√1 - x²। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, सेम क्वेश्चन हैं,
सॉल्व करके बताइएगा आंसर कितनी आ रही है इसकी, ठीक है ना। चलिए दोस्त, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 42 में आते हैं। ए माइनस पाई बाई टू का पाई बाई टू, इसका मतलब हो जाएगा माइनस ए टू ए का प्रॉपर्टीज है, माइनस ए टू ए का प्रॉपर्टीज का इंटू डी एक्स का प्रॉपर्टीज हो जाएगा। ये बाबू हमारा ऑड फंक्शन है, इसका आंसर 0 आएगा। कैसे आएगा तो आप देखिए, इसमें एफ एक्स का मान कितना है बाबू है 10x है, और f माइनस एक्स की वैल्यू निकालेंगे माइनस एक्स की, तो बाबू ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स, 10 माइनस थीटा कितना होता है माइनस 10 थीटा, तो माइनस 10x आ गया बाबू, माइनस हो गया 10x का वैल्यू कितना हो जाएगा fx, अर्थात f माइनस एक्स का वैल्यू निकाले और माइनस fx आ जाता है। इसका मतलब यह ऑड फंक्शन है, और यह ऑड फंक्शन का आंसर कितना होता है 0 होता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। ये भी मेरे दोस्त इसका भी ऑड फंक्शन, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन क्यू एक्स है, और साइन क्यू एक्स में बाबू माइनस एक्स रखिएगा ना तो माइनस एफ एक्स आ जाएगा। तो 43 का भी आंसर कितना हो जाएगा 0। एक और क्वेश्चन बता देते हैं, जैसे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू रहा, और आपको साइन का पावर 9x इंटू डी एक्स दिया गया, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास ये ऑड फंक्शन आएंगे। ऑड फंक्शंस का मतलब हो जाएगा कि अगर विषम संख्या आते हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए, नहीं तो बनाएंगे थोड़ा लंबा प्रोसेस में जाएगा, ठीक है ना। तो आप इस ट्रिक को याद करना बहुत होशियारी की बात है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 44। देखिए ऑड फंक्शंस नहीं होगा, यह इवन फंक्शंस हैं। क्यों फंक्शन इवन फंक्शन है, क्योंकि ये स्क्वायरिंग है बाबू, माइनस को प्लस कर देगा या, तो इसका ये फार्मूला हो जाएगा। सबसे पहले समझिए कि ऑड फंक्शन क्यों नहीं है, इसका आंसर 0 क्यों नहीं होगा, और इसका आंसर 0 हो जा रहा है, इसका आंसर 0 क्यों नहीं हो रहा है। तो आप समझिए, जैसे एफ एक्स का मान है बाबू कितना साइन स्क्वायर एक्स, एफ माइनस एक्स निकालिएगा तो ये हो जाएगा साइन माइनस एक्स का होल स्क्वायर। साइन माइनस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा होता है, इसका बाबू पावर कितना करना पड़ेगा 2, तो माइनस का स्क्वायर करिएगा तो प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स आ गया, इसका मतलब बाबू एफ एक्स के बराबर आ गया। तो एफ माइनस एक्स का वैल्यू निकाला, एफ एक्स के बराबर आ गया, तो इसका आंसर आता है 0 से पाई, 0 से ए का मतलब कितने हो जाएंगे पाई बाई 2 हो गया, और बाबू साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स हो गया, ठीक है। तो आप इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तब ये 2 इंटू 0 टू ए होता है साइन एफ एक्स इंटू डी एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, तो इसका फार्मूला होता है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन का। तो वो बताते हैं हम आपको, ये लिखा हुआ है 2 इंटू 0 टू ए का मतलब पाई बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हैं 1 माइनस कितना होता है कॉस 2x बटा कितने होते हैं 2 होते हैं बाबू, यहाँ पे 2 चलता रहेगा, 0 से पाई बाई 2 होगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। पहले अपर लिमिट रखिए, तो यह 1 माइनस कॉस 2 इंटू पाई बाई 2 हो गया अपर लिमिट, माइनस क्या होता है लोअर लिमिट, तो 1 माइनस कॉस कितने हो जाएंगे 2 इंटू कितने हो जाएंगे 0 बाबू, यह 1 माइनस देखिए कट जाएगा, कॉस पाई आएगा, कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, फिर माइनस बाबू यह 1 हो गया, कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का मान 0, कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है दोस्त। तो बाबू यहाँ पे 2 माइनस कितना हो जाएगा 0, आंसर कितना आएगा 2। तो इसका आंसर कितना मेरे दोस्त आ रही है 2 आ रही है, इसका आंसर कितना 2। तो आप इसमें आंसर में देखिए आपके पास 2 दिया गया है, 2 ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। एक क्वेश्चन थोड़ा डाउट में, इसका आंसर कितना आ रहा है दोस्त 2 आ रही है, आप इसको सॉल्विंग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्त, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना करते हैं 4 करते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर आप 45 करते हैं। 45 नंबर में क्वेश्चन देखिए, ये लॉग m प्लस n की प्रॉपर्टीज है, इसका आंसर बाबू 0 आएगा। कैसे 0 आएगा देखिए, -1 to 1 हो गया, लॉग 3 प्लस कितने हो जाएंगे x बटा 3 माइनस एक्स हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है, पर इसकी जानकारी हम लोगों को होनी चाहिए। चलिए इसकी 45 के आंसर को देखते हैं हम लोग, log m बटा n। तो इसकी कैलकुलेशंस करिएगा यहाँ पे, तो आप 0 बाबू 0 से कितना कर लीजिए a, 0 से a log x बटा log m माइनस log n कर लीजिए, 3x प्लस 1 माइनस कितने हो जाएगा log 3 माइनस कितने हो जाएंगे x। जब आप इसकी कैलकुलेशंस करिएगा
तो आपकी आंसर बाबू यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। log m माइनस log n पर कैलकुलेशन करिएगा, आपके आंसर वो कितने आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, अगर सॉल्व नहीं हो पाएंगे तो फिर आप कमेंट करिएगा, तो आपको बताई जाएगी 45 नंबर क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व किया जाएगा शॉर्टकट ट्रिक से। ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने हो जाएंगे, 46। 45 का आंसर बाबू 1 आएगा, आप चेक करिएगा, नहीं बनेगा तो फिर हम लोग देखेंगे। इसका आंसर कितना आ रहा था, 2 आ रहा था, आप ध्यान दीजिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन करना है तो 3 बाबू पहले चल रहा है, एक्स क्यू का इंटीग्रेशन एक्स का पावर 4/4 हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 3 तक है, तो 3/4 हो जाएगा। 3 का पावर 4 देखें, 3 का पावर 4 कितना होता है, 81 माइनस बाबू 0 हो जाएगा। तो ये 3 81 में 4 से कटेगा नहीं, तो 3 हो जाएगा, 8 3 का 24, 243/4 आंसर आ जाएगा। 243/4 हमने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट लगा दिया है। 3 का पावर 4 रखेंगे ना, 3 का पावर 4 का मतलब अब 81 हो जाएगा। एक बार 0 का पावर 4 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। 81 में 3 से गुना करना है तो 243/4 आंसर आपके पास हो जाएगी। तो आपको 46 तक क्वेश्चंस बाबू कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा गया था, तो चलिए थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आपने इस एक पेज की क्वेश्चन 22 से लेकर 46 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। लगभग 25 क्वेश्चन हो जाएंगे, 24 से 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ। जब तक के लिए फॉर दिस थैंक्स लॉट। आप लोग बने रहिए आर के मैथमेटिक्स क्लासेस बेतिया रिंकू सर के साथ।